जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 2 से 3 दिन पहले नुपुर शर्मा का नाम अचानक से सुर्खियों में आ गया था, जब उनको कई लोग कई तरह के थ्रेड्स भेजने लगे थे। लेकिन जो लोग उनको ये थ्रेड भेज रहे थे, आपको समझना ही चाहिए कि ये शायद वही लोग हैं जो कुछ दिनों पहले शिवलिंग की खिल्ली उड़ा रहे थे और उसको लेकर तरह तरह के भद्दे मजाक और आपत्तिजनक कमेंट कर रहे थे। लेकिन उसमें वहां पर उनको भगवान की कहीं से कहीं तक भी इंसल्ट नहीं दिखी। लेकिन नुपुर शर्मा ने कुछ ऐसा कह दिया तो उनको भाई क्या कुछ लग गया है, हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में नुपुर शर्मा के ऊपर जो लोग अभी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, वो अपने आप को कहाँ तक और कब तक और कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये सवाल उन लोगों को खुद अपने आप से पूछना होगा। चाहे द्वापर युग में द्रौपदी के चीरहरण की घटना हो या फिर कलयुग में बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मिलने वाली रेप की धमकी, एक बात तो साफ हो गई कि कुछ लोगों के लिए महिलाओं से बदला लेने का एक ही तरीका है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, उसका रेप कर दो, उसके चरित्र पर उंगली उठा दो, उसे बदनाम कर दो, उसे गंदी गालियां दो, फिर उसे और उसके परिवार को गला काट कर जान से मारने की धमकी दे दो। नुपुर एक टीवी डिबेट में हिस्सा ले रही थी, जहां कुछ लोग शिवलिंग के बारे में आपत्तिजनक बात कर रहे थे। तब उन्होंने कह दिया कि यदि वो पैगंबर मोहम्मद की आयशा से शादी के बारे में कहेंगी तो उन्हें कैसा लगेगा। जैसा कि होता आया है, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाने वाले लोगों को नुपुर की बातें रसूल के साथ गुस्ताखी नजर आई। दिलचस्प ये रहा कि लोग ज्ञानवापी के शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, सोशल मीडिया पर अरेस्ट नुपुर शर्मा का हैशटैग ट्रेंड करवा रहे थे। लेकिन कुछ बददिमाग तो उससे भी आगे बढ़ गए। ऐसे लोगों के दिमाग में शायद यही रहता है कि वो पैरों की जूती है, मतलब महिला पैरों की जूती है, और उसे उसकी हद या मतलब औकात याद दिलाते रहना चाहिए। जब जब वो सिर उठाने की कोशिश करे तब उसे कुचल दो। इसका एक ही तरीका है, उसे समाज के सामने इतना नीचे गिरा दो ताकि वो दोबारा उठने की हिम्मत ना कर सके। अगर फिर भी वो ना रुके तो उसके इज्जत को तार तार कर दो। वो फिर भी ना रुके तो उसके परिवार को निशाना बना लो। इतना होने के बाद भला किसी महिला की कुछ और करने की क्या ही हिम्मत करेगी। ये सारी बातें हमारे सामने आज की डेट में हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में हमें फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। शायद ये सब देखने और सुनने की हमें आदत हो गई है, और वैसे भी महिलाओं के साथ तो ये सब होना आजकल के ज़माने में आम बात हो चुकी है, तो इसमें नया क्या है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा का एक टीवी चैनल के डिबेट में शामिल हुई थी। इस डिबेट का एक क्लिप ट्विटर पर शेयर किया गया था, जिसके बाद नुपुर और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। नुपुर शर्मा ने इस बारे में दिल्ली पुलिस को सूचना भी दी। उन्होंने कहा कि मेरी कही बात को एडिट करके पोस्ट किया गया है और अब मुझ पर मतलब जानलेवा धमकियां जो हैं वो मुझे दी जा रही हैं, और ये धमकियां थोड़ी बहुत नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से मुझे ये मिल रही हैं। मेरी बात को ट्विस्ट करके पोस्ट करने के साथ ही ऐसी धमकियां आनी शुरू हो गई हैं, और मैंने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करी भी नहीं है। धार्मिक किताबों के अनुसार ही वो बातें हैं जो मैंने कही थी। इसके बाद अचानक से नुपुर शर्मा के खिलाफ ट्विटर पर बाकायदा ट्रेंड चलाया गया और मुस्लिम संगठनों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग भी करी। इसके बाद खबर आई कि महाराष्ट्र, हैदराबाद सहित कई शहरों में नुपुर के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। कुल मिलाकर एक महिला के खिलाफ पूरी की पूरी जमात जुट गई। लेकिन धमकी, आखिर धमकी कौन दे रहा है? जब भी किसी महिला से बदला लेने की बात आती है तो सबसे पहले उसको सबक सिखाने के लिए इन बुद्धिजीवियों के दिमाग को काम करना बंद कर देता है। ये अपनी तर्क शक्ति से उसे मात नहीं दे पाते तो ओछी हरकत पर उतर आते हैं। एक महिला को सजा देने के लिए अब इस्लामिक कट्टरपंथी उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की धमकी दे रहे हैं, उसकी माँ और बहनों को टारगेट कर रहे हैं। आखिर ये किसी महिला को सजा देने का क्या तरीका हो सकता है? कम से कम ये तो सोचते कि वो पहले इंसान है, और ऐसा करने से क्या आप गुनाह के भागीदारी नहीं होंगे? मैं यहाँ बात किसी भी महिला के सही या गलत होने की नहीं कर रहा हूँ। जो भी ये काम कर रहा है वो गलत कर रहा है, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया की सारी महिलाएं सही हैं। ऐसा भी नहीं कि महिलाओं से गलती नहीं होती, लेकिन उसे मात देना है तो तर्क से दीजिए, बातों से दीजिए। किसी महिला को इस प्रकार की ऊंची धमकियां देकर ना कीजिए। एक बात समझ नहीं आई कि जब नुपुर शर्मा पर मुकदमा दर्ज कराना ही था तो पहले सोशल मीडिया पर हैशटैग और इज्जत के खिलाफ धमकियां क्यों दी गई? शायद इसलिए ताकि लोगों को बताया जा सके कि एक महिला की औकात क्या होती है। ट्विटर पर क्या क्या कहा जा रहा है अगर उसकी बात करें तो इसके ऊपर नुपुर शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सीपी दिल्ली, I am being bombarded with rape threats and death threats, beheading threats against my sister, mother, father and myself. I have communicated same to Delhi police if anything untoward happens to me or any of my family members. मतलब उन्होंने पहले ये सारी चीज़ें बता दी। आगे उन्होंने लिखा है कि प्लीज़ नोट होली एंड सोलली जुबैर इज़ रिस्पॉन्सिबल हु इंस्टीट्यूट ऑफ फैक्ट चेकिंग पेडलिंग अ फेक नैरेटिव। मतलब उन्होंने जुबैर को लेकर यहाँ पे ट्वीट किया था। अब ये मामला जो है 3-4-5 दिन पुराना हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे उसके बाद भी इस तरह की खबरें सामने आ ही रही हैं। अब आप बताइए कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जो पूरा कैंपेन चल रहा है, इसमें सच्चाई है, नहीं है, अच्छा है, गलत है, सही है, क्या है? ये आप मुझे बताइए। जय हिंद, जय भारत।